मन की बात विषय पर एक विस्तृत हिंदी प्रेरक कहानी प्रस्तुत है। मन की बात, रंगों की जुबान। स्वराजपुर, एक छोटा सा कस्बा जो अपनी सादगी और धीमी रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता था। यहीं की एक तंग गली के आखिरी छोर पर एक पुराना सा घर था, जहां आरव अपने सपनों और हकीकत के बीच की कश्मकश में जी रहा था। आरव एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में दुनिया को रंगों से भर देने की चाहत थी, लेकिन उसके कंधों पर अपने पिता श्री दीनानाथ जी के सपनों का बोझ था। दीनानाथ जी एक सेवानिवृत्त सरकारी क्लर्क थे। उनकी पूरी जिंदगी नियमों, कायदों और एक सुरक्षित भविष्य की चिंता में गुजरी थी। उनके लिए सफलता का मतलब था एक सरकारी नौकरी, महीने के अंत में आने वाली तनख्वाह और समाज में इंजीनियर साहब के पिता कहलाने का सम्मान। उनका सपना था कि आरव इंजीनियर बने, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे और वो सारी सुख सुविधाएं पाएं जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। लेकिन आरव का मन, उसका मन तो कैनवस और रंगों की दुनिया में रमता था। जब उसके दोस्त गणित के मुश्किल सवालों में उलझे होते तो आरव अपनी पुरानी कॉपी के पिछले पन्नों पर कोयले के टुकड़ों से किसी बूढ़े के चेहरे की झुर्रियां या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान उकेर रहा होता। उसके लिए दुनिया नंबरों का खेल नहीं, बल्कि रंगों का एक अंतहीन उत्सव थी। उसकी अलमारी किताबों से ज्यादा रंगों की शीशियों, अलग अलग तरह के ब्रश और अधूरे कैनवस से भरी थी। ये उसकी अपनी दुनिया थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वो अपने पिता से छिपा कर रखता था। ये रोज का सिलसिला था। सुबह नाश्ते की मेज पर दीनानाथ जी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रॉस्पेक्टस फैला देते। आरव, देखो ये कॉलेज कितना अच्छा है, यहाँ से प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है। आरव बिना नजरें उठाए बस कह देता, जबकि उसका दिमाग सोच रहा होता कि सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छन कर आती है तो उसे कैनवस पर उतारने के लिए ऑरेंज में कितना येलो मिलाना पड़ेगा। ये कश्मकश आरव को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो अपने पिता से बेहद प्यार करता था और उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबों में उसका दम घुटता था। वो शब्द, वो फॉर्मूले उसके लिए बेमानी थे। उसकी अपनी भाषा थी, रंगों की भाषा, जिसे कोई सुनने या समझने को तैयार नहीं था। उसकी मन की बात उसके सीने में एक अनसुनी चीख की तरह दबी हुई थी। एक दिन शहर में एक राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को न केवल एक बड़ी पुरस्कार राशि मिलनी थी, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका भी मिलना था। आरव के अंदर का कलाकार जाग उठा। ये एक मौका था, एक दरवाजा था जो उसे उसकी सपनों की दुनिया में ले जा सकता था। उसने छिपकर फॉर्म भरा और रात दिन एक करके एक पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को कैनवस पर उतारने का फैसला किया। उसकी माँ, जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी, उसकी कला की सबसे बड़ी प्रशंसक थीं। वही थीं जो उसे चुपके से रंग लाकर देती और कहती, बेटा तेरे हाथों में जादू है, कभी इस जादू को मरने मत देना। आरव ने अपनी पूरी आत्मा उस पेंटिंग में उड़ेल दी। उसने सिर्फ एक चेहरा नहीं बनाया, बल्कि अपनी माँ की ममता, उनके प्यार और उनके विश्वास को रंगों में घोल दिया। जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसे देखकर लगा जैसे माँ खुद उसे देखकर मुस्कुरा रही हूँ। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव ने अपने पिता से कॉलेज के एक सेमिनार का बहाना बनाया और अपनी पेंटिंग लेकर शहर चला गया। वहां देश भर से आए कलाकारों की एक से बढ़कर एक कृतियां थीं। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और उसका हौसला लौट आया। शाम को जब परिणाम घोषित हुए तो आरव का नाम पुकारा गया। प्रथम पुरस्कार विजेता हैं स्वराजपुर के श्री आरव शर्मा। आरव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब वो मंच पर गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पुरस्कार लिया और पहली बार उसे लगा कि उसने कुछ हासिल किया है, कुछ ऐसा जो उसका अपना था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अखबार में तस्वीर और खबर छपने के बाद घर पर भूचाल आ गया। दीनानाथ जी आग बबूला थे। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इंजीनियर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी और तुम ये रंग पोतने का काम कर रहे हो। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? उस दिन आरव टूट गया। जिस पिता की खुशी के लिए वो अपना सपना कुर्बान करने को तैयार था, आज वही पिता उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि को रंग पोतना कह रहे थे। आरव ने पहली बार हिम्मत जुटाई। उसकी दबी हुई मन की बात आज जुबान पर आ गई। पिताजी, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उन मशीनों और फॉर्मूलों के लिए नहीं बना हूँ। मेरा अस्तित्व इन रंगों में है। मेरी सांसें इस कैनवस पर चलती हैं। अगर मैं इंजीनियर भी बन गया तो मैं एक जिंदा लाश की तरह हूँगा। क्या आप अपने बेटे को रोज घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहते हैं? दीनानाथ जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो करो, लेकिन आज के बाद मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत करना। जाओ और जियो अपनी ये रंगीन दुनिया में। वो रात आरव के लिए सबसे मुश्किल रात थी। एक तरफ सपनों की पहली उड़ान थी, तो दूसरी तरफ पिता का साथ छूटने का गम। उसने अपना सामान पैक किया। पुरस्कार में मिली राशि उसके पास थी। उसने अपनी माँ की पेंटिंग को सावधानी से पैक किया और एक खत लिखकर घर से निकल गया। खत में बस इतना लिखा था,
पिताजी, मैं जा रहा हूँ खुद को साबित करने। एक दिन आप मुझ पर गर्व करेंगे। आपका बेटा आरव। दिल्ली, सपनों का शहर। यहाँ की रफ्तार स्वराजपुर से बिल्कुल अलग थी। आरव ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल था। बड़े शहर में कोई उसे नहीं जानता था। आर्ट गैलरी के चक्कर काट काट कर उसकी चप्पलें घिस गईं। हर कोई कहता, तुम्हारी कला में बात है, लेकिन अभी इसमें वो गहराई नहीं है। बाजार में जो बिकता है वो बनाओ। बाजार में जो बिकता है, ये शब्द आरव को चुभते थे। वो एक कलाकार था, कोई व्यापारी नहीं। धीरे धीरे पुरस्कार की राशि खत्म होने लगी। कई कई दिन ऐसे गुजरते जब वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करता। वो रात रात भर जाकर पेंटिंग्स बनाता, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिलता। अकेलापन और निराशा उसे घेरने लगी। कभी कभी उसे लगता कि पिताजी सही थे, शायद उसे ये रास्ता चुनना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही एक निराशा भरे दिन वो अपनी बालकनी में बैठा था। उसके पास कैनवस खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने एक पुराना फटा हुआ कैनवस उठाया जिस पर वो पहले कुछ बनाने की नाकाम कोशिश कर चुका था। उसने उस पर सफ़ेद रंग की परत चढ़ाई और सोचने लगा, मैं क्या बनाऊं? तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने वो नहीं बनाया जो बिकता है, बल्कि वो बनाया जो उसने जिया था। उसने स्वराजपुर की उन तंग गलियों को बनाना शुरू किया। उसने अपने पिता के चेहरे की उन चिंता की लकीरों को उकेरा जिनमें गुस्से के पीछे एक पिता का डर और प्यार छिपा था। उसने उस अकेलेपन, उस संघर्ष, उस भूख और उस उम्मीद को रंगों में ढालना शुरू कर दिया। इस बार वो दिमाग से नहीं, दिल से पेंट कर रहा था। उसकी मन की बात अब सीधे कैनवस पर उतर रही थी। उसने पेंटिंग्स की एक पूरी श्रृंखला तैयार की जिसका नाम उसने रखा स्वराजपुर से दिल्ली तक। एक दिन दिल्ली की एक छोटी लेकिन सम्मानित आर्ट गैलरी के मालिक श्री कपूर, जो हमेशा नई तटभा की खोज में रहते हैं, संयोग से आरव के इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने आरव के रंग के खिड़की से झांकती एक पेंटिंग देखी और ठिठक गए। उस पेंटिंग में एक अजीब सी कशिश थी, एक कच्चापन था, एक ईमानदारी थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। आरव ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी को पाया। श्री कपूर अंदर आए और एक एक करके उसकी सारी पेंटिंग्स देखने लगे। वो हैरान थे। उन्होंने आरव की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी कला बोलती है। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये कहानियां हैं, ये जज्बात हैं। मैं तुम्हारी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाना चाहता हूँ। आरव को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। प्रदर्शनी का दिन आया। गैलरी लोगों से खचाखच भरी हुई थी। कला समीक्षक, खरीदार और आम लोग, हर कोई उन पेंटिंग से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। किसी को उनमें अपना गांव याद आ रहा था, तो किसी को अपने पिता से किया गया संघर्ष। लोगों को वो पेंटिंग्स महज तस्वीरें नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का आईना लग रही थीं। शाम तक आरव की लगभग सारी पेंटिंग्स बिक चुकी थीं। कला समीक्षकों ने उसकी कला को ईमानदारी की आवाज़ का नाम दिया। आरव आज सफलता के शिखर पर था। अखबारों और टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू छप रहे थे। लेकिन इस सारी भीड़ में भी आरव की आंखें किसी एक शख्स को ढूंढ रही थीं, अपने पिता को। प्रदर्शनी के आखिरी दिन जब गैलरी लगभग खाली हो चुकी थी, आरव ने देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा शख्स खड़ा है। वो उसकी उस पेंटिंग को देख रहा था जिसमें एक पिता का चेहरा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ जी थे। आरव धीरे धीरे चलकर उनके पास गया। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुड़कर आरव को देखा। आज उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस गर्व था और शायद थोड़ा सा पछतावा भी। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, तुम सही थे, मैं गलत था। मैं तुम्हें एक सुरक्षित भविष्य देना चाहता था, लेकिन ये समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा भविष्य तो इन रंगों में ही है। तुमने सिर्फ कैनवस पर रंग नहीं भरे, तुमने मेरे जैसे पत्थर दिल बाप के मन को भी रंग दिया। पिता पुत्र एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आज सालों बाद दो मन की बात एक हो गई थी। एक बेटे की जो अपनी कला को साबित करना चाहता था और एक पिता की जो अपने बेटे की खुशी चाहता था। इसके बाद आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो देश का एक जाना माना कलाकार बन गया, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उसने स्वराजपुर में एक आर्ट स्कूल खोला ताकि उसके जैसे और बच्चों को अपने सपनों को दबाना ना पड़े। वो अक्सर अपने छात्रों से कहता, सफलता का मतलब महंगी गाड़ी या बड़ा बंगला नहीं है। सफलता का असली मतलब है हर सुबह उस काम के लिए उठना जिसे आप पूरे दिल से प्यार करते हैं। दुनिया की मत सुनो, समाज की परवाह मत करो। अगर कुछ सुनना है तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपनी मन की बात को सुनो, क्योंकि जब आप अपने मन की सुनते हैं तो पूरी कायनात आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। आरव की कहानी स्वराजपुर के हर घर में एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया था कि अगर इरादों में सच्चाई और हौसलों में जान हो तो दिल से निकली एक छोटी सी आवाज़ भी दुनिया में सबसे बड़ा शोर कर सकती है।